उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। संभल में आप देख रहे हैं कि रोज नए नए वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं। कभी भीड़ जो है वो सीसीटीवी फोड़ देती है, कभी जो वहां पर महिलाएं हैं उनकी छत पर पत्थर रखे हैं और वो लोगों के ऊपर पत्थर मारने का। तो आपको लग रहा है पूरी सोची समझी सुनियोजित साजिश थी ये सरकार को बदनाम करने के लिए? देखिए, जो मेरा अनुभव लगातार है प्रदेश में, जिस प्रकार से 5 वर्ष की पूर्व की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चली और उनकी उम्मीद के विपरीत जिस प्रकार से दोबारा जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर के योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो मुझको लगता है समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको लगता है कि उनके हाथ से सत्ता फिसल गई है, उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा। तो ये एक रास्ता सरकार को बदनाम करने का, पत्थरबाजी, दंगे झगड़े, मारकाट, माहौल खराब, उल्टी सीधी बयानबाजी, ये लगातार प्रदेश का माहौल खराब करने का षड्यंत्र योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। ये कह रहे हैं कि जब वकील वहां पर पहुंच रहे थे सर्वे के लिए तो वहां के कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, इसलिए माहौल भड़क गया। तो जय श्री राम के नारों से भी दिक्कत है? नहीं, दिक्कत होने का मतलब ही नहीं है। पहली बात तो जय श्री राम का नारा लगा तो कोई मतलब नहीं है, और अगर लगाए हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? और वहाँ पे नहीं लगे नारे, ऐसा कोई वीडियो उन्होंने जारी नहीं किया कि नारे लगाए कुछ भी। और एक योजनाबद्ध तरीके से एक सांप्रदायिक एक धार्मिक स्थल से जिस प्रकार से पत्थरबाजी, हमला, पुलिस को दौड़ाने का काम, ये लगातार योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। पत्थर वहाँ पर पहले से ही इकट्ठा थे छतों के ऊपर, तो उनको क्या मालूम कि इस प्रकार का माहौल होगा और हम ये करने वाले हैं। यानी किसी ना किसी ने उनकी प्लानिंग बनाई, उनको उकसाया, उनको तैयार किया, उनका मानसिकता तैयार की कि कोई आएगा सर्वे के लिए तो ऐसा तुमको करना है। वहाँ के सांसद का नाम आता है, वहाँ के विधायक पुत्र का नाम आता है, और ये सब चीज़ें कितनी गैर जिम्मेदार हैं कि जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, अगर वो भी ऐसी घटनाओं के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फिर देश के अंदर बचेगा क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दंगाइयों के तो पोस्टर लगा दिए, अब वकीलों का भी पोस्टर लगाया जाए जिन्होंने यहाँ पे दंगा भड़काने का काम किया है, जो विष्णु शंकर। राइट, जिनका दोनों ने दंगा बढ़ा उनके ही पोस्टर लगने चाहिए, यही बात ठीक है। अखिलेश जी बिल्कुल ठीक करें। वकील अपना काम कर रहे थे, न्यायालय अपना काम कर रहा था, प्रशासन अपना काम कर रहा था, पुलिस अपना काम कर रही थी। किन लोगों ने उनको उकसाने का काम किया, कि उन्होंने भड़काने का काम किया, कि उन्होंने दंगे के लिए प्रेरित करने का काम किया, कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जो 5 लोगों की वहाँ पर जान गई, तो निश्चित रूप से जिनकी भी परिवार के लोग होंगे उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये एक दुखद घटना है, लेकिन जिन लोगों के परिवार गए वो तो अखिलेश यादव जी जवाब दें। अखिलेश यादव उनकी भरपाई करने का काम करें कि जिन्होंने, जिनके परिवार के लोगों ने, जिनकी पैरवी अखिलेश यादव जी करते हैं। मीरापुर में भी चुनाव हुआ, तो मीरापुर में उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, मतलब लगातार वो ट्वीट पे बहुत एक्टिव है, और ट्वीट करने का काम किया कि हमें, चूंकि जनपद मुजफ्फरनगर से हूँ, तो कि महिलाएं उनको वोटिंग से रोका जा रहा है। भाई जो पथराव किया और पुलिस डिफेंस में उनको दौड़ाने का काम कर रही है, तो कौन सा गुनाह कर रही है? पुलिस सुरक्षा भी नहीं करेगी, अपनी सुरक्षा भी नहीं करेगी, पब्लिक की सुरक्षा भी नहीं, तो पुलिस काहे के लिए? पूरे हाथ पे हाथ रख के बैठेगी क्या? तो पुलिस को इसी काम के लिए लगाया गया है। तो अखिलेश यादव जी पुलिस पर टिप्पणी करते हैं कि पुलिस दोहरापन कर रही है। अरे भाई, आपने 5 साल तक उस पुलिस वालों के साथ काम किया है, आज आप उनको, पुलिस में बदबू आ रही है, आपको दुर्गंध आ रही है उनके अंदर, आपको खराब लग रहे हैं। तो एक संवैधानिक पद पर रहने का, आज भी वो संवैधानिक पद पर रहे हैं, संसद के माने सांसद हैं, तो तब रहने के बाद इस प्रकार की टिप्पणी करते थे, बहुत ही खराब है, बहुत ही दर्दनाक भी है। ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, और मैं आदरणीय अखिलेश जी को इस बात के लिए सलाह दूंगा कि कम से कम अपनी सत्ता के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, इस देश की रक्षा का को है उसको दोहराए पर खड़ा ना करें। ठीक है, अजमेर दरगाह शरीफ का सर एक मामला सामने आया है। कोर्ट ने, हालांकि उसकी सुनवाई 20 दिसंबर को करेंगे, वहां पे ये कहा गया है कि वहां पर हनुमान का मंदिर था, और इसको लेकर ओवैसी ने कहा है कि अब जो है ये लोग हिंदुओं का एजेंडा सेट करने का काम कर रहे हैं, शहंशाह कितने आए चले गए, मोदी चुप है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ओवैसी को बड़ी समस्या हो गई। ओवैसी सांसद जरूर हैं, लेकिन केवल एक पक्ष के लिए, एक वर्ग के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, चीज़ों को खराब कर रहे हैं। कोई कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी, कोर्ट तो पहले भी थी, कोर्ट ने अनेक प्रकार के निर्णय केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के खिलाफ भी दिए, ऐसा नहीं है, उसकी चर्चा प्रशंसा नहीं करते हैं वो जिसमें शाहबानो केस में, जिसमें पूरा संविधान कांग्रेस ने बदलने का काम किया,
संसद में बिल ला करके उसके पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने का काम किया, उसके ऊपर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनसे पूछिए कि शाहबानो केस में आपका कहना क्या है, आपकी क्या टिप्पणी है। जब संसद ने पूरा कानून ही बदल दिया केवल एक शाहबानो केस के लिए, उसके बाद ओवैसी क्या क्या बोलते हैं। तो मुझको लगता है न्यायालय अपना काम कर रहा है, और ओवैसी को फिर ये रिजाइन करें, यहाँ से रिजाइन दे करके, एग्जाम दे करके, परीक्षा दे करके एक जज बने, तो जज में बैठ कर निर्णय करें, यहाँ का निर्णय छोड़ें, एक पक्षीय कार्रवाई करें, ऐसा मुझको लगता है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।